अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है एशिया मोस्ट पावरफुल कंट्री। और उम्मीद करता हूं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय वर्ल्ड मीडिया बात कर रहा है एशिया की सबसे पावरफुल कंट्रीज के बारे में, क्योंकि लोई इंस्टीट्यूट की रैंकिंग सामने आ चुकी है। बहुत लंबे समय के विश्लेषण के बाद, रिसर्च के बाद इन्होंने यहाँ पर पब्लिश करी है रैंकिंग। और यहाँ पर आप देख पाओगे, चाहे इंडियन मीडिया हो, ऑस्ट्रेलियन मीडिया हो, इवन अमेरिकन मीडिया इसको एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है, क्योंकि रैंकिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रैंकिंग में ये बताया गया है कि ओवरऑल चाइना की पावर कम हुई है और इंडिया एक्चुअली आज के समय एशिया में ज्यादा पावरफुल है कंपेयर टू रशिया। नाउ डिस्कस करते हैं इस इंडेक्स को, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इनमें से कौन सा डेजर्ट, कौन सा रेगिस्तान आपको एशिया में नहीं मिलने वाला। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ यहाँ पर आप ये पूछेंगे कि लोई इंस्टीट्यूट इतना ज्यादा फेमस क्यों है, इतना ज्यादा इसकी रेपुटेशन इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है कि दुनिया भर में कई आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं सिर्फ इनकी इंडेक्स की वजह से। देखिए, मैं ये आपको बता दूं, लोई एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड थिंक टैंक है और हर साल ये लोग पब्लिश करते हैं एशिया पावर इंडेक्स। बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च के बाद ये इंडेक्स पब्लिश होता है और ये लोग वेरियस और टॉपिक्स पर भी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। काफ़ी बार IMF, वर्ल्ड बैंक, वेरियस संगठन इनके डेटा का इस्तेमाल करते हैं खुद की रिपोर्ट तैयार करने के लिए। सो यहाँ पर आप देख पाओगे, ये है लोई इंस्टीट्यूट का एशिया पावर इंडेक्स। अब यहाँ पर आप कहेंगे ये गोल गोल से क्या बने, ये मतलब इसका मतलब क्या। देखिए, ये आपके सामने एशिया का मैप है। ये ऑफ कोर्स हो गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसकी यहाँ पर रैंक 1 है। याद रखिएगा, हम यहाँ पर दुनिया में पावर की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर सिर्फ बात कर रहे हैं कि कल को एशिया में कॉन्फ्लिक्ट होती है तो उस केस में सबसे पावरफुल कंट्रीज कौन कौन सी होंगी। और टोटल यहाँ पे इन्होंने 26 कंट्रीज को किया है रैंक। इंटरेस्टिंग बात देखिए, रैंक 1 तो है USA की। और अगेन मैं यहाँ पर यही बता दूं कि ये इंडेक्स सिर्फ उस बात पर फोकस नहीं करता कि एक कंट्री के पास आर्मी कितनी है, कितनी स्ट्रेंथ है। ये लोग फोकस करते हैं 2 मेजर पिलर्स पर, एक रिसोर्सेज पर, दूसरा इन्फ्लुएंस पर। रिसोर्सेज पर आप अगर देखो तो ये बात करते हैं इकोनॉमिक कैपेबिलिटी की, कि उस कंट्री की इकोनॉमी क्या इतनी स्ट्रांग है कि लंबे समय तक वॉरफेयर ये लोग झेल पाएं। फिर बात करते हैं मिलिट्री कैपेबिलिटी की, कि अभी के लिए क्या उसकी मिलिट्री इतनी स्ट्रांग है कि अचानक से हुई वॉर वो झेल पाएंगे। फिर ये लोग बात करते हैं रेजिलियंस की, कि डिफेंड कितना कर सकती है वो कंट्री। उसके बाद ये लोग बात करते हैं फ्यूचर रिसोर्सेज की। अब कई देश हैं जिनके पास रिसोर्सेज हैं मगर अभी तक उनको टैप किया नहीं है। फॉर एग्जांपल, इंडिया में आप मान लीजिए थोरियम, मैं कहूँगा एक ऐसा रिसोर्स है जिसको अभी हमने प्रॉपर्ली टैप किया नहीं है। ये आप कह सकते हैं एक फ्यूचर रिसोर्स है। फिर ये लोग बात करते हैं इन्फ्लुएंस की, वहां पे आते हैं इकोनॉमिक रिलेशंस। फॉर एग्जांपल, चाइना और रशिया के बीच में इकोनॉमिक रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है। रिसेंटली आपको पता होगा कि पहली बार चाइना और रूस के बीच में एक हाईवे ब्रिज ओपन किया गया है और दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड आप अगर देखो तो $100 बिलियन का है। फिर ये बात करते हैं डिफेंस नेटवर्क की। फॉर एग्जांपल, आप अगर देखो नेटो, ये एक डिफेंस नेटवर्क है। ऑकस को भी आप कह सकते हैं एक डिफेंस नेटवर्क के अंडर ही आता है। फिर ये बात करते हैं डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस की। इंडिया का डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस आप अगर देखो तो काफ़ी स्ट्रांग है, जापान के साथ, आसियान देशों के साथ। फिर ये बात करते हैं कल्चरल इन्फ्लुएंस की। अब टर्की का पाकिस्तान पे क्या है बहुत बड़ा कल्चरल इन्फ्लुएंस। कल्चरली पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं टर्की से। रीज़न वही लोग जानते हैं, मगर ये एक एग्जाम्पल है कल्चरल इन्फ्लुएंस का। तो ये सारी बातें काउंट करके USA को रखा गया है नंबर 1 पर और USA का 100 में से स्कोर है 82.2। नंबर 2 पे इन्होंने रखा है चाइना को। चाइना का एक्चुअली ये लोग कह रहे हैं कि ओवरऑल जो चाइना की पावर है कम हुई है, और चाइना की पावर के कम होने का एक बहुत ही बड़ा रीज़न यहाँ पर यह है कि इनका डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा कम हुआ है। ये बात आप सब लोग मानेंगे, बिल्कुल ऑब्वियस है कि शी जिनपिंग के अंडर
चाइना जिस अग्रेशन से आज के समय डील कर रहा है, चाहे वो सेंट्रल एशियाई देश हो, इंडिया हो, आसियान देश हो, सब लोग चाइना को एक प्रॉब्लम की तरह देख रहे हैं। एवरीवन लुक्स एट चाइना के इसको कैसे डील करें, ये इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री अब बन गया है, इतना अग्रेसिव है, इनमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ नहीं है, ये सिंपली बस विस्तार करना चाहते हैं, ज़मीन चाहते हैं कि इनके एम्पायर में और ज़रा ज़मीन जुड़ती जाए। तो ऐसे कंट्री का जो डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है, जो डिप्लोमेटिक नेटवर्क है, ये लगातार इनके सिकुड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान और रशिया के अलावा आप अगर देखो तो ये पूरा जो यहाँ पर एक कॉन्टिनेंट है, वहां पे चाइना आपको काफी अकेला भी दिखाई देगा। फिर नंबर 3 पे आपको मिलेगा जापान, फिर नंबर 4 पे है इंडिया। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए कि इस रैंकिंग में रशिया से ऊपर रखा गया है भारत को। अब आप पूछेंगे इसका रीजन क्या है। रीजन देखिए 3-4 है। एक तो इंडिया के इकोनॉमिक रिलेशनशिप बाकी कंट्रीज के साथ काफी स्ट्रांग है कंपेयर टू रशिया। रशिया ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं एक लोन वुल्फ है, चाइना के अलावा बाकी कंट्रीज के साथ कुछ खास ट्रेड करता नहीं है रशिया आप अगर देखें। वेराज इंडिया का काफ़ी बड़ा ट्रेड है जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूएसए के साथ, आसियान कंट्रीज के साथ, तो इसलिए इंडिया को काफ़ी बड़ा एज मिलता है। बाकी ऑफ कोर्स मिलिटरीली आप अगर देखें तो रशिया को हमसे ऊपर रैंक किया गया है। अगर हम सिर्फ मिलिट्री कैपेबिलिटी की बात करें तो रशिया की रैंक होगी 3rd, हमारी रैंक होगी 4th। मगर इस साल आप अगर देखें तो इंडिया का ओवरऑल स्कोर गिरा है। हमारा स्कोर अब हो चुका है 37.7 आउट ऑफ 100। और इंटरेस्टिंगली इनफ इंडिया को इन्होंने कम नंबर इसलिए दिए हैं क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया के इकोनॉमिक रिलेशनशिप रिसेंटली सफ़र किए हैं। ये ऑफ कोर्स बात कर रहे हैं RCEP के बारे में, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया ने रिसेंटली साइन किया नहीं था, तो वो इस वजह से कह रहे हैं कि इंडिया का स्कोर थोड़ा सा हमने कम किया है उस वजह से, क्योंकि ये लोग मानते हैं इंडिया की जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है ये इतनी स्ट्रांग नहीं हुई इस साल। फिर नीचे आप अगर देखो भारत के तो आपको रशिया मिलेगा, और रशिया के बाद यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पर रैंक है 6th। फिर नीचे आप अगर देखें तो वेरी इंटरेस्टिंगली ताइवान को भी यहाँ पर रैंक किया गया है। और ये बात देखकर मैं जेन्युइनली काफी अम्यूज्ड हूँ कि इन्होंने ताइवान को पाकिस्तान के ऊपर रैंक किया है। पाकिस्तान की रैंक आप अगर देखें तो ये है 15, ताइवान की रैंक इन्होंने यहाँ पर दी है 14th। और इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन ये है, मैं एक्चुअली कंपेयर करके दिखाता हूँ आपको ताइवान और पाकिस्तान को। ताइवान एक्चुअली पाकिस्तान को बीट करता है, सिंपली आप समझ सकते हैं ट्रेड की वजह से, कल्चरल इन्फ्लुएंस की वजह से। वैसे अगर हम बात करें सिर्फ मिलिट्री कैपेबिलिटी के बारे में तो पाकिस्तान की यहाँ पर रैंक होगी 9th और ताइवान की यहाँ पर रैंक होगी 11th। फिर आगे आप अगर देखो तो नॉर्थ कोरिया की यहाँ पर रैंक है 17th और श्रीलंका को यहाँ पर रैंक दी गई है 20th। इंटरेस्टिंगली इनफ बांग्लादेश को यहाँ पर आप अगर देखो तो नॉर्थ कोरिया और फिलीपीन से भी कम रखा गया है। बांग्लादेश की यहाँ पर रैंक है 19th और नेपाल को भी यहाँ पर रैंक किया गया है। बाय द वे नेपाल की यहाँ पर रैंक है 25th और लोएस्ट रैंकिंग यहाँ पर दी है पपुआ न्यू गिनी को। पपुआ न्यू गिनी आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में एक देश है, रफली 90 लाख की इनकी आबादी है और रिसेंटली इनका इन्फ्लुएंस भी कुछ हद तक बढ़ा है, इसलिए बाकी और छोटे कंट्रीज को यहाँ पे नहीं रैंक किया गया, पपुआ न्यू गिनी को स्पेशली यहाँ पर रैंक किया गया है। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से एज इंडियंस हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, देखिए कहीं ना कहीं हमको हमारा जो ट्रेड है रीजन में और ज़्यादा इंक्रीज करना होगा। अभी व्लादिमीर पुतिन आपको पता होगा इंडिया आने वाले हैं, कल इंडिया में आएंगे और बताया ये जा रहा है कि दोनों देश रखने वाले हैं एक बहुत ही बड़ा ट्रेड टारगेट $50 बिलियन का 2025 तक। अभी के लिए आप अगर देखें तो रफली आप कह लीजिए मैक्सिमम $15 बिलियन के आसपास जाता है इंडिया रशिया का ट्रेड, कभी कभी कम होकर 11-12 के आसपास ही पहुंच जाता है। तो चैलेंज होगा हमारे लिए इसको 50 बिलियन तक लेके आना। मगर अगर हम इकोनॉमिक पार्टनरशिप यहाँ पर बिल्ड करते रहते हैं रशिया के साथ, आसियान कंट्रीज के साथ, जापान के साथ, इवन मैं कहूँगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो इससे आप देखेंगे कि इंडिया की रैंक इन द फ्यूचर बढ़ेगी। और कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले कुछ सालों में आपको इंडिया जापान को रिप्लेस करता हुआ भी दिखे। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन तो में। गाइस जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। यहाँ पे अगर देखा जाए ना पॉइंट भाई, इंडिया की बात आती है तो इंडिया भाई सबसे आगे जा रहा है इस वक्त। आपको सबसे आगे भाई मतलब यूनाइटेड के स्टेट है नंबर 1 पर। भाई एशियन कंट्री की बात की जाए तो जो इंडिया है वो एशिया कंट्री से बिल्कुल भाई ऐसे इंडिया ना सबसे आगे है भाई। अब देख ले कि हम यहाँ पड़ोस में ही रहते हैं भाई, पड़ोसी मुल्क है और हम कहाँ रह गए यार। इंडिया वाले हमें तो पड़ोसी वहाँ पे भी भाई पड़ोसी में रख लेते तो काफ़ी अच्छा होता, लेकिन यहाँ भाई 15 नंबर पर हम चले गए। अब देख सकते हैं कि इतने बुरे हालात आ गए हैं कि इतने बुरे कि हम ताइवान से भी भाई नीचे चले गए।
भाई बेहतर है कि ताइवान भाई चाइना के साथ ही है। और आपको पता है कि अब चाइना भाई इतना और चाहता है कि वो बोलता है कि बस ताइवान भी हमारे साथ लग जाए, लेकिन कुछ सपोर्ट है उनको भाई, कुछ यूएसए की तरफ से या कुछ भाई इंडियंस की तरफ से। यही ना कि वहाँ की जो पीएम है वो भाई काफ़ी थोड़ी मजबूत है, इसी वजह से जो चाइना को भाई नहीं मिल रही छूट के वो यहाँ पर कब्जा कर सके। लेकिन यहाँ पे बात की जाए, अगर हो सकता है कि आने वाले दिनों में भाई जो जैसे इंडिया तीसरे नंबर पर है, आई थिंक चौथे नंबर पर तीसरे या चौथे नंबर पर, तो भाई वो हो सकता है अगर ऐसे ही मेहनत करता जाए। आपको पता है कि जब बंदा हार्ड वर्किंग करता है ना भाई, तो तब पता चलता है। जैसा कि मैं एक वीडियो देख रहा था, आई थिंक डॉक्टर अब्दुल कलाम की थी, ठीक है ना, तो उन्होंने भाई बोला था सबसे पहले आप एक टारगेट समझें, एक टारगेट चुनें जिसमें आपको फ़ायदा है, छोटी सोच ना रखें। सबसे पहले एक टारगेट फिट करें कि भाई इसमें मुझे फ़ायदा है, मुझे इसमें ही जाना है, इस पर ही काम करना है, फिर जो इस भी पर करना काम है। करें, हार्ड वर्किंग करें, जितना नहीं ना, फिर उसके बाद उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें, ठीक है ना, कि इसमें मुझे क्या चीज़ें चाहिए, किसे आगे बढ़ना है। जब वो इकट्ठी करके उसमें हार्ड वर्किंग चाहिए। और चौथे नंबर पर जो पॉइंट आता है वो बोलता है कि इसमें बहुत सी मुश्किलातें आती हैं, बहुत सी बातें सुननी पड़ती हैं, बंदा फेल भी होता है इन चीज़ों में, लेकिन आपने हार कभी नहीं माननी, कभी नहीं माननी। आपने मेहनत करनी है, जी जान लगा कर मेहनत करनी है। और उनकी बातें भाई अगर देखी जाए तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की थी डॉक्टर अब्दुल कलाम ने, ठीक है ना भाई। तो इसी वजह से हम अगर बात, वो तो चलो अब बातें होती रहती हैं, इंसान चला जाता है लेकिन उसकी यादें भाई रह जाती हैं, बातें रह जाती हैं। तो ऐसा बंदा काम करे कि बाद में भी उसकी बातें होती रहे, जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम ही अब आप देख लें कि इंडिया की बहुत बड़ी हस्ती थे भाई। तो अगर यहाँ पे अगर हम आते हैं तो भाई अब आप देख लें कि जो रशिया से भी आगे है इंडिया, और आपको पता है कि उनने ज़्यादा भाई चाइना के साथ ही भाई रखा हुआ है। यार मुझे एक बात समझ नहीं आती कि रशिया के जो पीएम है वो है पुतिन, वो अब आ गए हैं। हम बना रहे हैं आज वीडियो तो आपको पता है कि पुतिन भाई यहाँ पे इंडिया में आ चुके हैं। अब जो ये है कि जो इंडिया और चाइना के हालात भाई आपको पता है बहुत नॉर्मल चल रहे हैं। तो इसमें ये जो यार बात है, आपको कुछ समझ आ रही है इस बात की कौन से बहुत कि ये यार ये सुलह वगैरह नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ? सुलह मतलब कि ये राजी हो जाएं, ये दुश्मनी भाई खत्म कर दें। दुश्मनी खत्म नहीं होनी ये नहीं, तो बस ख्याली बातें हैं। दुश्मनी कभी नहीं खत्म नहीं यार होगी। मेरा ये पॉइंट नहीं, चलता रहेगा, ना चाइना वाले मानेंगे ना इंडिया मानेगा कि आप ऐसे, क्योंकि ये सब चलता ही रहेगा आखिरी दम तक भाई। यार जब मेरे तक जंग नहीं होती, जब तक नहीं जंग ना ही हो, ये तो सबके लिए बेहतर ही है। वैसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यार ये जो रशिया उनकी इतनी अच्छी भाई जो तिजारत वो करते हैं, वो भाई उनके साथ चाइना के साथ है 100 बिलियन की बोल रहे थे आई थिंक सर प्रशांत। तो अब देख लें कि जो 50 उनके बिलियन की भाई 100 की, चलो जितने भी है, यार, लेकिन भाई उनको बहुत फायदा, उनकी दोस्ताना वो आए हैं ना मुल्क में, तो कुछ भाई मुज़ाकरात पर तो नहीं बात होगी चाइना और इंडिया के, लेकिन इससे बहुत फायदा होगा इंडिया को, हो सकता है भाई। तो अब देखते हैं, इंडिया भाई बहुत मजबूत होता जा रहा है। और उम्मीद करता हूँ कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।